हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो फिजिक्स से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल गैस द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। आपका ऑप्शन है लकड़ी, बायोगैस, अल्कोहल या कोयला। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का ऊष्मीय मान न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त किरण उत्सर्जित करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। आपका ऑप्शन है कोक, चारकोल, लिग्नाइट या अल्कोहल। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए, सी और बी ये तीनों कोयला से रिलेटेड है, ये तीनों समान हो गया। ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। तो अब ये जो प्राकृतिक गैस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसको जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो यूरेनियम 235 बेहतर नाभिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना होता है। आपका ऑप्शन है 95, 195, 318 या 0.8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 318। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मंगल, नेपच्यून, अरुण या बृहस्पति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। आपका ऑप्शन है खगोलीय इकाई, ऑप्शन बी पार्सेक, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष या ऑप्शन डी किलोमीटर। तो इन सभी में सबसे छोटा इकाई किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। आपका ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1/20 सेकेंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, अपवर्तनांक की इकाई है। आपका ऑप्शन है डायोप्टर, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन नंबर डी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है। आपका ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस या ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। हमारा जो नेत्र है उसमें उत्तल लेंस का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक समान मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितनी होती है। तो एक समान मानव नेत्र की दृष्टि रेंज अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट के प्रयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी परवलयीय दर्पण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। आपका ऑप्शन होगा 6.25 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन या आपका अगला ऑप्शन हो जाएगा 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन नंबर सी 6.2 × 10⁻10 6 इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी 6.25 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत विभव है। आपका ऑप्शन है न तो अदिश और न ही सदिश राशि, ऑप्शन बी एक सदिश राशि, ऑप्शन सी एक अदिश राशि या ऑप्शन डी कभी अदिश राशि और कभी सदिश राशि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अदिश राशि है, यानी विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान है। तो एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 0 या ऑप्शन बी 1
ओम, ऑप्शन सी 0.5 ओम, या ऑप्शन डी अनंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किन्होंने दिया था? तो दोस्तों ये जो फैराडे साइंटिस्ट हो गए, इन्होंने ही विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इशारा करती है? यानी फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में जो मध्य उंगली हो गया, ये किस चीज का डायरेक्शन को दिखाता है? तो जो मध्य उंगली हो गया वो धारा के दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परितारता द्वारा प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश रखी होनी चाहिए, यानी वस्तु की दूरी कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ रखा होगा तो अवतल लेंस से एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रहकर पढ़ता है, तो उसे कौन सा दोष है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरदृष्टि दोष, यानी वो किसी वस्तु को आंखों से दूर रख के पढ़ रहा है, यानी उसको दूरदृष्टि दोष है। क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा नियंत्रण करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखा जाता है? आपका ऑप्शन है लाल, नीला, श्वेत या काला। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आप चंद्रमा पर से देखिएगा पृथ्वी को तो आपको काला दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जब पृथ्वी पर से आकाश को देखिएगा तो वो काला दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्युत फ्यूज आधारित रहता है। तो एक जो क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, मतलब विद्युत फ्यूज जो हुआ वो किस नियम पर आधारित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसको आप इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है जैल, केरोसिन, कांच, हीरा, इसको आपको व्यवस्थित करना है जिससे अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसमें होता है उस अनुसार, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जल का होता है, उसके बाद केरोसिन का, उसके बाद कांच का, उसके बाद हीरा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संवेग संरक्षण या ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूटन के गति का प्रथम नियम दर्शाता है। आपका ऑप्शन है ऊर्जा को, ऑप्शन बी कार्य को, ऑप्शन सी जड़त्व को या ऑप्शन डी जड़त्व और घूर्ण को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व को। क्वेश्चन नंबर 30, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा। जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए।